नमस्कार। संगीत जिससे न केवल हम मनोरंजन करते हैं बल्कि यह हमारे भाव अभिव्यक्ति का साधन भी है। चाहे कोई पारिवारिक खुशी हो या गम, किसी संत की कथा हो या प्रवचन, कोई राष्ट्रीय पर्व हो या सामाजिक, हर मौके पर संगीत का विशेष प्रबंध किया जाता है। गायत्री परिवार के कार्यक्रमों की शुरुआत भी संगीत से ही होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने ढपली को युग वाद्य कहा है। यह ऐसा वाद्य है जिसके सहारे कोई एक या दो लोग किसी भी तरह के संगीत कार्यक्रम में लोगों को आनंदित कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे ढपली बजाना। सबसे पहले ढपली को बाएं हाथ के हथेली पर अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठ उंगली के सहारे पकड़ें। ढपली को अपने पूरे हाथ का सहारा देते हुए कंधे से सीने के पास लगाएं और ऐसे पकड़ें कि बजाते वक्त ढपली पर आपकी पकड़ मजबूत हो। देखिए इस तरह से। ढपली पर मुख्यतः 5 ताल बजाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला ताल कहरवा है। इस ताल में 8 मात्राएं होती हैं और इसका बोल है धा, गे, न, ती, न, क, धी, न। सीखने में आसानी हो इसलिए इसे गिनती के साथ सीखेंगे। ए, क, दो, ओ, ती, न, चा, र। आइए ढपली पर बजाने से पहले ढपली से निकलने वाले आवाज़ को क्या कहते हैं इसे समझते हैं। दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगलियों के अगले हिस्से से ढपली पर आघात करने से जो आवाज़ निकलती है उसे गूंज कहते हैं और इन्हीं उंगलियों को अंगूठे में फंसाकर उल्टी ओर से ढपली पर आघात करने से जो आवाज़ निकलती है उसे गुमक कहते हैं। इसको गूंज कहते हैं और इसको गुमक कहते हैं। ये गूंज है, इसको गूंज कहते हैं और ये गुमक है। गूंज और गुमक। आइए शुरू करते हैं ढपली पर ताल कहरवा। हम पहले बजाएंगे ए। ए को बजाने के लिए बाएं हाथ की तर्जनी उंगली और गूंज का एक साथ आघात करेंगे। क के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा धीरे से ढपली पर लगाएंगे। दो को मध्यमा उंगली से बजाएंगे। ओ के लिए घुमक का प्रयोग करेंगे। टी के लिए तर्जनी उंगली का प्रयोग एवं न के लिए गूंज का प्रयोग करेंगे। चा के लिए ए की तरह ही तर्जनी और गूंज एक साथ और र खाली रहेगा। आइए ताल कहरवा को ढपली पर बजाते हैं। ए, क, दो, टी, न, चा, र। ए, क, दो, टी, न, चा, र। क, दो, टी, न, चा, र। एक बार फिर से ध्यान देंगे। ए तर्जनी और गूंज, क अंगूठा, दो मध्यमा उंगली, ओ गुमक, टी तर्जनी उंगली, न गूंज, चा एक की तरह ही तर्जनी प्लस गूंज और र खाली। एक बार फिर से देखेंगे। क, दो, टी, न, चा, र। क, दो, टी, न, चा, र। अब इसको हम गाने के साथ बजाएंगे। गाने के साथ कैसे बजाएंगे इसको भी अभी हम आपको बताते हैं। गिनती के साथ, जिस तरह से अभी हमने गिनती गिना ए, क, दो, ओ, टी, न, चा, र, इसी तरह से हम गाने के साथ भी बजाएंगे। गाना गाते गाते साथ में गाएंगे और बजाएंगे। उसके लिए शुरुआत इस तरह से करेंगे। जैसे हम गाना लेते हैं, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, उसको हम इस तरह से बजाएंगे। एक, दो,
तरह से जब आप गिनती के साथ गाने को गाएंगे तो आपको गाने के साथ बजाने में आपके लिए आसानी होगी और सुविधा होगी। आइए डफली पर एक बार और बजाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक सप्ताह के इस अभ्यास के बाद गाने के साथ बजाने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले बताया, गिनती के साथ गिनती गाएंगे, बोलेंगे और साथ साथ में गाना गाएंगे। किसी भी ताल में तिहाई का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। गाने में स्थाई से अंतरे के बीच तिहाई का प्रयोग करते हैं। कहरवा की तिहाई बजाने के लिए 1 में तर्जनी, मध्यमा और गुमक बजाएं। 2 और 3 को मात्र तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से बजाएं और फिर उसी को दोहराएं और आखिर में ए में तर्जनी, मध्यमा और गुमक बजाएं और क खाली रहेगा। तिहाई को इस तरह बजाएं। 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1। इस तरह से आप तिहाई बजाएंगे। अब आइए एक बार तिहाई सहित कहरवा ताल को गाने के साथ बजाते हैं। गाना है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। महिमा अपरंपार है, लीला अपरंपार है। महिमा अपरंपार है, लीला अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। इस तरह से ढफली पर आपने ताल कहरवा सीखा और ऐसे ही बजाना है। गाने के साथ आप बजाएंगे। अब आपको बताते हैं विलंबित कहरवा। विलंबित कहरवा में भी 8 मात्राएं होती हैं। विलंबित कहरवा का बोल है, धा तीना ती न ग धा धिन। गिनती में बोलेंगे 1 2 ओ 3 4। इसको भी बजाएंगे इसी तरह से। ए में तर्जनी, मध्यमा, गूंज बजाएंगे। क के लिए गुमक का प्रयोग करेंगे, लेकिन क के साथ अ का उच्चारण करते समय अ पर गुमक का आघात करेंगे। 2 में तर्जनी, मध्यमा, ओ में गुमक, ती में तर्जनी और मध्यमा, न में गूंज, 4 और र में एक जैसा तर्जनी, मध्यमा और गूंज बजाएंगे। इस ताल का अभ्यास भी वैसे ही करें जैसे कहरवा का किया। इसमें भी तिहाई का प्रयोग करते हैं। तिहाई 1 और 2 को तर्जनी, मध्यमा और गुमक से बजाएं। 3 खाली है। तिहाई को ढपली पर इस तरह से बजाएं। विलंबित कहरवा का भी अभ्यास वैसे ही करें जैसे कहरवा का किया। ध्यान रहे, किसी भी ताल का आप अभ्यास करेंगे तो शुरुआत में बिल्कुल ही कम लय में, जिसको ठाह कहते हैं, ठाह लय में करेंगे। जैसे 1 2 ओ 3 4। इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे, इस तरह से जब आप डफली बजाएंगे तो आपके हाथ, आपकी उंगलियां जो हैं वो डफली पे बढ़िया सेट हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप गाने के साथ आसानी से बजा सकते हैं। इस तरह से ठा में जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो अभ्यास करेंगे, उसको आप 1 सप्ताह करें। 1 सप्ताह के अभ्यास के बाद ही आप गाने का प्रयास करें, गाने के साथ बजाने का प्रयास करें, चाहे वो कोई भी ताल हो। आप इसी तरह से अभ्यास करें। जैसे ताल कहरवा में आपने तिहाई का प्रयोग किया, वैसे ही विलंबित कहरवा में भी तिहाई का प्रयोग करते हैं। तिहाई के लिए 1 और 2 को तर्जनी, मध्यमा और गुमक से बजाएं। 3 खाली रहेगा। आइए अब हम आपको विलंबित कहरवा डफली पर बजाकर दिखाते हैं।
विलंबित कहरवा को इस तरह से बजाते हैं। ए में तर्जनी, मध्यमा और गूंज। क में गुमक का प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे क के साथ अ का जो उच्चारण होता है उसमें थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा सा विलंब के साथ गुमक मारेंगे। एक अ का उच्चारण जब होता है तब आप गुमक का प्रयोग करेंगे। दो में तर्जनी और मध्यमा उंगली। ओ में फिर से गुमक का प्रयोग करेंगे। ती में तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग करेंगे। न में गूंज। चा में वापस एक की तरह ही तर्जनी, मध्यमा और गूंज, और र खाली रहेगा। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें तिहाई बजाएंगे विलंबित कहरवा में। 1 2 में तर्जनी, मध्यमा प्लस गुमक और 3 खाली रहेगा, और अंतिम 1 में ए में बजाएंगे और क खाली रहेगा। 1 2 3 1। इसको इस तरह से भी लेंगे, इसको इस तरह से बोलते हैं, फिर से देखेंगे, 1 3 1। अब हम विलंबित कहरवा को गाने के साथ बिल्कुल उसी तरह से जैसे कहरवा को गिनती के साथ और गाने के साथ बजाया है और तिहाई के साथ, इसी तरह से हम इसको भी बजाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से गाने के साथ आप बजाएंगे डफली, गिनती साथ साथ में। अब इसमें गाने के साथ तिहाई का प्रयोग करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। अभी तक आपने ताल कहरवा और विलंबित कहरवा सीखा। अब हम आपको दादरा ताल बताते हैं। ताल दादरा में 6 मात्राएं होती हैं और इसका बोल है धा तीना धा धीना। इसको गिनती के साथ बजाएंगे। 1 बजाने के लिए तर्जनी और गूंज, 2 में तर्जनी, 3 में मध्यमा और गुमक, 4 में केवल तर्जनी गूंज
5 में तर्जनी गूंज और 6 में सिर्फ मध्यमा का प्रयोग करेंगे। आइए डफली पर बजाकर देखते हैं। 1 तर्जनी गूंज, 2 में सिर्फ तर्जनी का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 में मध्यमा और गुमक। 1 2 3 4 में तर्जनी और गूंज। 1 2 3 4 5 में भी इसी तरह से 4 की तरह ही तर्जनी और गूंज बजाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 में सिर्फ मध्यमा उंगली का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6। अब जिस तरह से हमने पिछले तालों का अभ्यास किया, इसी तरह से ताल दादरा को भी आप इसी लय में, ठा लय में आप पहले 1 सप्ताह अभ्यास करेंगे और 1 सप्ताह के अभ्यास के बाद, 1 सप्ताह अभ्यास के बाद आप फिर इस पे तिहाई के साथ तिहाई बजाएंगे और तिहाई के साथ ही गाने का प्रयोग करेंगे, गाने के साथ बजाएंगे। इस ताल में, ताल दादरा की जो तिहाई है, तिहाई का बोल है ता ता धा धा धा। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से धा 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 धा। तर्जनी 1 और 2 के लिए तर्जनी, मध्यमा और गुमक का प्रयोग करेंगे। 1 जरा सा रुकेंगे। क्या हो गया? हाँ, यस। पिछली तालों की तरह ही इसमें भी, ताल दादरा में भी तिहाई का प्रयोग करते हैं गाने के साथ। सबसे पहले आपको तिहाई बजा करके बताते हैं तिहाई कैसे बजेगा। तिहाई में ये, इसमें भी 6 मात्राएं होंगी। 1 और 2 में तर्जनी, मध्यमा और गुमक का प्रयोग करेंगे। 3 खाली रहेगा। इसी तरह से 4 और 5 में तर्जनी, मध्यमा और गूंज का प्रयोग करेंगे। 6 खाली रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यह तिहाई है। इसी तिहाई को आप पहले अभ्यास करेंगे कुछ देर, उसके बाद आप गाने के साथ इसको बजाएंगे। इस ताल में, ताल दादरा में जो गाने बजाए जाते हैं, गाए जा सकते हैं, वह शंख बजे दीप जले, दीप यज्ञ घर घर मनाओ रे, घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, आदि गाने बजाए जाते हैं। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना भाइयों, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना भाइयों, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। इस तरह से ताल दादरा में हम तिहाई का प्रयोग करेंगे गाने के साथ और ताल दादरा को बजाएंगे। अब हम आपको बताएंगे विलंबित दादरा। इसमें भी 6 मात्राएं होती हैं। यह ताल भी विलंबित कहरवा की तरह कम लय के गानों के साथ बजाया जाता है। इसका बोल है धा तीन तीन तागे धीन धीन। इसको बजाने के लिए
1 में तर्जनी मध्यमा गूंज, 2 और 3 में तर्जनी मध्यमा, चा में तर्जनी मध्यमा गूमक और र में गूंज का प्रयोग करेंगे। 5 और 6 में तर्जनी मध्यमा और गूंज का प्रयोग करते हैं। इसे डफली पर ऐसे बजाते हैं। 1 के लिए तर्जनी मध्यमा और गूंज, 2 और 3 के लिए केवल तर्जनी और मध्यमा उंगलियों का प्रयोग करेंगे। 1 2 3। 4 के लिए चा में तर्जनी मध्यमा और गुमक और र में गूंज का प्रयोग करेंगे। 2 3 4 4। 1 2 3 4। 5 में तर्जनी मध्यमा गूंज और 6 में भी तर्जनी मध्यमा गूंज का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 जैसे पिछली तालों में आपने ताल के साथ तिहाई का प्रयोग किया, इसी तरह से इसमें भी तिहाई का प्रयोग करेंगे। तिहाई में 1 के लिए तर्जनी मध्यमा गूंज, 2 और 3 में तर्जनी मध्यमा, 4 से 6 तक के लिए फिर से 1 से 3 तक की तरह ही जैसे 1 से 3 में बजाया इसी तरह से बजाएंगे। ध्यान दें फिर से 1 के लिए तर्जनी मध्यमा गूंज, 2 और 3 में तर्जनी मध्यमा। देखें इस तरह से 2 3 1 2 3 इस तरह से बजाएंगे। 2 3 1 2 3। अब हम ताल विलंबित दादरा को गाने के साथ बजाएंगे। इसमें भी ध्यान रखें कि 1 सप्ताह के विलंबित अभ्यास के बाद ही आप गाने के साथ इसको बजाएं। आइए विलंबित दादरा को गाने के साथ बजा करके देखते हैं, सीखते हैं गाने के साथ कैसे बजेगा। इस ताल को भी पिछली तालों की तरह ही आप अभ्यास करें। 1 सप्ताह के अभ्यास के बाद ही आप गाने के साथ बजाएं। इस ताल में गायत्री स्तवन गाया जाता है। आइए विलंबित दादरा में गायत्री स्तवन सुनते हैं। शुभ ज्योति के पुंज अनादिअंत ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सुता, देवताओं से नित्य पूजित हे भगवान स्वीकार कर लो बंधन हमारा, पावन बना दो हे देव सुता, पावन बना दो हे देव सुता। इस तरह से अभी तक हमने आपको ताल दादरा बताया, विलंबित दादरा बताया, कहरवा और विलंबित कहरवा बताया। अब हम आपको रूपक ताल की जानकारी देते हैं। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। इसका बोल है ती ती न धी न धी न। इसको भी इसी तरह गिनती के साथ बजाना सीखेंगे। 1 में तर्जनी और गुमक का प्रयोग करते हैं, 2 में भी तर्जनी और गुमक का प्रयोग करते हैं, 3 में सिर्फ मध्यमा उंगली का प्रयोग करते हैं, 4 में तर्जनी गूंज, 5 में मध्यमा और 6 में तर्जनी और गूंज का प्रयोग करते हैं। आइए डफली पर देखते हैं कैसे बजता है।
1 में तर्जनी और गुमक, 2 में भी तर्जनी और गुमक, 1, 3 में सिर्फ मध्यमा उंगली का प्रयोग करेंगे, 1, 3, 4 में तर्जनी और गूंज का प्रयोग करेंगे, 1, 3, 4, 5 में मध्यमा का प्रयोग, 1, 3, 4, 5, 6 में उसी तरह से जैसे 4 में तर्जनी और गूंज का प्रयोग किया वैसे 6 में बजाएंगे, और 7 में मध्यमा खाली जैसे मध्यमा का प्रयोग किया वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से जैसे पिछले तालों का आपने अभ्यास किया, इसी तरह से ताल रूपक का अभ्यास करेंगे। एक सप्ताह के अभ्यास के बाद ही आप इसको गाने के साथ बजाने का प्रयास करें। इस ताल में यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए गाया जाता है। आपको हम डफली पे बजा करके सुनाते हैं। इस तरह से हमने ताल रूपक का अभ्यास किया और गाने के साथ गाया। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। इस ताल का भी अभ्यास आप पिछली तालों की तरह ही करें। पिछले तालों में जिस तरह से आपने एक सप्ताह का समय लगाया, 1 सप्ताह के अभ्यास के बाद आपने गिनती के साथ शुरुआत की, गिनती के साथ गाने का, ऐसे ही हर एक ताल में गिनती के साथ ही गाने का अभ्यास करें। जैसे कहरवा में बताया 1 2 ओ 3 4, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। इसी तरह से हर एक ताल में आप गिनती के साथ ही, जिस तरह से आप गिनती के साथ अभ्यास कर रहे हैं उसी तरह से आप साथ में गाने का भी अभ्यास करें। गिनती गाना, इस तरह से आप अभ्यास करें। आशा करते हैं कि आप इस ढपली प्रशिक्षण से जल्दी और अच्छी तरह से ढपली बजाना सीख जाएंगे। नमस्कार।